हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज 9 जनवरी 2023 है और आज सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में हर सब्जेक्ट से जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सीटेट का आज का पूरा पेपर रहेगा सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इससे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? वो कहा है फ्रेंड्स स्टैनली हॉल ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी कौन सी है? तो प्रथम एजेंसी होती है परिवार। और हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ लें कि सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी कौन सी है, तो आप कहेंगे स्कूल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने प्रयोग किया है निजी संवाद का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा की कौन सी विशेषता है? वह है सहयोगितापूर्ण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरे को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यह दर्शाती है अंतर्वैयक्तिक को। ठीक है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन या फिर सतत और समग्र मूल्यांकन भी इसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सीसीई कहते हैं। मैंने आपको करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। ठीक है, यानी कि बच्चों के अनुसार रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे की किस अवस्था में बच्चा मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क लगाना शुरू कर देता है? यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित विकास का क्षेत्र एक दायरा है जहां बच्चा कुछ सीख सकता है अगर उसे किसी की सहायता मिले तो। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है फ्रेंड्स वाइगॉत्स्की से। ये वही पूछा है ZPD जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे, यह कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है? यह आता है पूर्व परंपरागत अवस्था में, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्री कन्वेंशनल कहेंगे। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है? वो आता है फ्रेंड्स शैशवावस्था में, सेंसरी मोटर की स्टेज में। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का फुल फॉर्म बताइए। तो बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये आप देख सकते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्ची पढ़ने में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? अगर बच्ची को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो यह होता है डिसलेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? यह दिया था एल्बर्ट बेंडूरा ने। ठीक है, सोशल लर्निंग थियोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारक कौन सा है? वह है आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है? इंक्लूसिव एजुकेशन से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आएगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? मतलब वो विद्यालय ये कहता है कि लड़कियां ही गा सकती हैं, तो ये होता है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर बायसनेस। ठीक है। नेक्स्ट है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यार्थियों में बल नहीं देना चाहिए? वह होगा विषय वस्तु को रटने पर। ठीक है, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना,
यानी कि एक समस्या है उसको अलग अलग तरीके से उस पर विचार करने के लिए बच्चों को कहेंगे। यही होता है सार्थक अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेबल्ड बच्चों को कितने साल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए आरटी 2009 के अनुसार? तो वो होते हैं 6 से 18 साल तक बच्चे। ठीक है। जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे मतलब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी अक्षमता होगी, तो उन्हें 6 से 18 साल तक शिक्षा देंगे निःशुल्क। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको 6 से 14 साल तक देंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फ्रेंड्स यहाँ पर बहुबुद्धि होगा। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती हैं सभी प्रकार के असाइनमेंट्स का इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास की ओर संकेत दे रही हैं? तो यह संकेत दे रही हैं औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का आकलन करने के लिए उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है फ्रेंड्स निदानात्मक परीक्षण, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विशेष शिक्षा एक विकल्प के रूप में देनी चाहिए? वो कहा है फ्रेंड्स एनईपी 2020 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें निम्न में से कौन सी भावना उत्पन्न होगी? तो उनमें उत्पन्न होगी गर्व की भावना। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित इन भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब हमने देख लिए। अब हम देखेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। पर्यावरण में सबसे पहला है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? वह हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह खेजड़ी वृक्ष कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स जोधपुर राजस्थान में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जानवर जो भालू जैसा दिखता है और एक दिन में 17 घंटे सोता है, वह कौन सा जानवर है? तो वह जानवर होता है स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। फ्रेंड्स 4 गुना अधिक दूरी की, तो वो होते हैं बाज, चील और गिद्ध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से वह कौन सा पौधा है जो मेंढक, कीट और चूहों को फंसाकर खा लेता है और वह पाया जाता है मेघालय में? तो वह पौधा है फ्रेंड्स घटपर्णी पौधा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट, और इसका एक और नाम होता है नेपेंथीज। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना घास फूस खा सकता है? वह खा सकता है 100 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? राइट आंसर होगा मैना। फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को सबसे ज़्यादा आगे पीछे रोटेट कर सकता है? तो वो होता है उल्लू। ठीक है, और जो झटके से करती है वो होती है मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहरी जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जाता है ईवीएस। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए एक बुक तैयार की गई है, उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति उपयुक्त रहेगी? दृष्टिबाधित बच्चे यानी कि वो देख नहीं सकते हैं, देखने में कठिनाई अनुभव होती है, तो उनको स्पर्शी अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग कराना चाहिए। स्पर्शी अधिगम सामग्री मतलब कि जिन्हें टच करके बच्चे सीखेंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करने हेतु पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह कौन सा है? शिक्षण अधिगम के दौरान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपको विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है। तो आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? आप चुनाव करेंगे अवलोकन का, ऑब्जर्वेशन का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थीम परिवार और मित्र, इसमें से कौन सा उपथीम है इसका? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको थीम करवाई थी ईवीएस की, 6 थीम्स होती हैं। तो 6 थीम के अंदर एक थीम आती है आपकी परिवार और मित्र, फैमिली और फ्रेंड। तो उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी उपथीम आती है पूछा है, तो उसके अंदर उपथीम आती है कार्य तथा खेलना, वर्क एंड प्ले। फ्रेंड्स, मैंने आपको ईवीएस पेडागोजी की जो मैराथन क्लास करवाई है ना, सारे पेडागोजी के क्वेश्चन उसी से फंसे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो मैराथन ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। तो कविता क्या करना चाह रही है? कविता जो है पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को जानना चाह रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, तो सांप से बनी हुई इस डिश को क्या कहा जाता है? डिश का नाम पूछा है फ्रेंड्स, डिश का नाम है लिंग हु फेन। ठीक हो गया। फ्रेंड्स, हमने पर्यावरण के क्वेश्चन भी देख लिए, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक सीडीपी और एक पर्यावरण। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी में, पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है। इससे पहले एक पैराग्राफ पूछा गया है और जो पेडागोजी में पूछे हैं वो देखने वाले हैं। पहला है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो वो होगा कहानियों और चित्रों का प्रयोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषावाद शिक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है? बहुभाषावाद शिक्षा जो मल्टीलिंग्वलिज्म एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को एक से अधिक भाषाएं सिखाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। फ्रेंड्स, आप टैग वर्ड्स ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? वह होगा सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है वह है अभिप्रेरणा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है भाषा सीखने के लिए, आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे ज़रूरी अभिप्रेरणा को ही टिक करेंगे। आपने चाहे कोई भी सब्जेक्ट सीखना है उसमें सबसे ज़रूरी मोटिवेशन ही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? ये होगी यण संधि। फ्रेंड्स, जो पैराग्राफ आता है ना, तो पैराग्राफ के अंदर से संधि, समास इस तरह के पूछे जाते हैं 2-3 प्रश्न, ये उसी से आया हुआ है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो भाषा से जो संबंधित है वह है भाषाई मौखिक बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समूह जो भाषा संरचना और नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है? वह जाना जाता है संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को सीखने और सिखाने में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी तो वो भाषा को अच्छी तरह से सीखेंगे, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा को किस रूप में देखना चाहिए? तो यह एक संसाधन के रूप में काम करती है और बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। ठीक है, जो हमारी मातृभाषा होती है, चाहे आपकी मातृभाषा कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक को बच्चों में
विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं, यह बात डैश है। यह बात क्या है? स्वाभाविक है फ्रेंड्स। बच्चों की अपनी एक मातृभाषा होती है ना, तो मातृभाषा का प्रयोग करके वो हिंदी भाषा की कक्षा में कोई भी बात बोलते हैं तो वह स्वाभाविक है, सहज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बच्चों को जो नियम बनाना सिखाया जाता है, रटाया जाता है, वो जो है भाषा अर्जित करने में उचित नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। हिंदी में 2 पैराग्राफ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ से पूछे गए हैं और पैराग्राफ्स के अंदर से एक संधि और एक समास पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैथ्स का। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? वह होता है व्यावहारिक रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? वह होती है निगमन विधि, जिसे हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड इंग्लिश में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को रूल सिखाए जाते हैं, जिसे हम सूत्र या नियम भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, यही होती है आपकी निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक चित्र रूपात्मक कार्य है, कौन सा है? सर्वेक्षण आधारित कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन और खेल से संबंधित। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है? तो मनोरंजन और खेल के द्वारा पढ़ा करके। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत ज़्यादा गणित जानते हो, सारे सवाल हल कर लेते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपकी विचार प्रक्रिया में मैथमेटिकल थॉट्स हों। यह वाक्य किसने कहा है? तो फ्रेंड्स यह कहा है डेविड व्हीलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, यानी कि बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है उसको मैथमेटाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शिक्षार्थी को गणित में कैलकुलेशन करने में समस्या आ रही है तो उसके अंदर कौन सी अक्षमता है? अगर गणित में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर डिसकैलकुलिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं और मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, संकीर्ण उद्देश्य को। चलिए नेक्स्ट है, वैन हीले की थियरी से आया है क्वेश्चन। देखिए, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्गीकृत करते हैं वह है स्तर 0। ठीक है, शून्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों? क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषय के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता? वो नहीं माना जाता है लैंगिक भेद। आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो लड़का गणित से डरता है क्योंकि ये लड़का है। लिंग को लेकर के, यानी कि सेक्स को लेकर के, जेंडर को लेकर के आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो गणित की पाठ्यपुस्तक में अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के रूप में दिया होना चाहिए। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा शिक्षार्थियों में स्थानिक योग्यता की समझ उत्पन्न की जा सकती है? तो वो होता है फ्रेंड्स 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम द्वारा जो स्थानिक योग्यता की समझ है वो बच्चों में उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है?
इसका संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मैथ्स के क्वेश्चन जो पेपर 1 में गणित की पेडागोजी आती है उससे वो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है मैथ्स का जो कंटेंट आता है 15 मार्क्स का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखिए। कुछ क्वेश्चन थे भिन्न से संबंधित, ठीक है, कंटेंट में, और कुछ क्वेश्चन आए थे वर्ग से संबंधित, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, कुछ आए थे प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न, और कुछ प्रश्न आए थे फ्रेंड्स ट्रेन से संबंधित, और कुछ प्रश्न थे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से संबंधित, और एलसीएम और एचसीएफ इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे आपके मैथ्स के कंटेंट में। ठीक है, जो 15 मार्क्स का रहता है, तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में 2 पैराग्राफ आते हैं जैसे कि आपको पता है। ठीक है, अब उन पैराग्राफ्स के अंदर से थोड़ी ग्रामर आती है 2-3 नंबर की। तो उनमें क्या क्या पूछे गए हैं, एक एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव पूछा गया है, एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इंग्लिश की पेडागोजी में जो क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बने हुए हैं। और एक टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आप इंक्लूड कर लीजिए, एनसीएफ 2005 से भी इंग्लिश की पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो पेपर था फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो इस वीडियो के थ्रू आपकी बहुत हेल्प होने वाली है अगर जिन भी स्टूडेंट का आने वाली शिफ्ट में सीटेट का एग्ज़ाम है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं पर डे आपका सीटेट का एनालिसिस करवाऊंगी फ्रेंड्स, और मैंने सीटेट के लिए बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस करवाई हुई थी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चाहें तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।